हेलो गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी यूपीपीएससी। मैं खुशबू चतुर्वेदी एक बार फिर से हूँ आपके सामने आपके अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। एंड जैसे कि मैंने आपसे पहले बोला था कि मैं आप लोगों के लिए कुछ अलग करने की सोच रही हूँ, लाइक स्ट्रेटेजी लेके आ रही हूँ। होता क्या है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स आते हैं इन माय लाइव क्लासेस, इन स्पेशल क्लासेस, एंड वहाँ पे सबके डाउट्स होते हैं कि मैम कैसे तैयारी करें, क्या करें। एंड ऑब्वियसली बात है, जो अडेप्ट होगा, जो स्मार्ट होगा, जो पहले से तैयारी कर रहा होगा, जिसको थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस होगा, वो ये प्रश्न तो मुझसे नहीं पूछेगा। तो ये जो वीडियो है ये उन सभी लोगों के लिए है जो अपनी आने वाली यूपीपीसीएस के एग्जामिनेशन को देना चाहते हैं या आपका उसमें बैठना चाहते हैं। जैसा कि मैंने बोला है कि क्या है सही रणनीति यानी कि स्ट्रेटजी अगर आप देने वाले हैं पहली बार यूपीपीसीएस परीक्षा। एंड ये कंडीशन उस वक्त तो होती है आपकी जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता क्या करें क्या ना करें। ऐसा तो हमने कर दिया कि हम लोग क्या बैठ गए, आपके एग्जामिनेशन की देने की तैयारी करने के लिए बैठ गए। कोचिंग जाना है नहीं जाना है, फॉर्म फिल कर दिया, तैयारी करनी कि नहीं करनी है। भाई देखिए, इस कंडीशन में एक सिंपल सी चीज़ है। आपका सेकंड स्लाइड आप देखोगे तो आपको लगेगा कि मैम क्या कह रही हैं, मैजिक। मैं नहीं करने वाली मैजिक, इस गलत फहमी में मत रहिए। एंड देयर इज़ नो वन जो आपके साथ में मैजिक करेगा और आपको बना देगा पीसीएस ऑफिसर। तो ऐसा कोई भी नहीं होगा। इवन ना आईएएस ना पीसीएस, ये मैजिक से नहीं मेहनत से बनते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है, ओवरनाइट कुछ नहीं होता। यू हैव टू प्रिपेयर अ लॉट, यू हैव टू वर्क वेरी मच। तो तभी आप क्या करोगे, आप बन पाओगे यूपीपीसीएस के एग्जामिनेशन में आप एक पीसीएस सर्वेंट। देन तो मैजिक की मैंने बात कर ली। अब बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं एस्पिरेंट, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, कुछ क्वेश्चंस लेके रखे हैं जो कि कई बार मुझसे पूछे गए हैं। एंड मुझे नहीं लगता कि स्पेशल क्लास के दौरान में जिस वक्त मैं पढ़ा रही होती हूँ इन सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर देना सही होता है, या आप समझ लीजिए कि वो सही प्लेटफॉर्म या वो सही समय होता है। तो इसीलिए ये स्ट्रेटेजी है, आप लोगों के द्वारा ही क्रिएट किए गए क्वेश्चन है, आज किए गए क्वेश्चन है। आई होप कि आप सब लोग समझोगे कि किस चीज़ को सोच करके, किस चीज़ को दिमाग में ला करके किसी भी एस्पिरेंट ने इस प्रकार के प्रश्न को बोले हैं। हर एक तरीके से हर एक प्रश्न को मैं आगे करके डिस्कस करूंगी, बट आज का जो हमारा बेसिक प्रश्न है वो यही होने वाला है कि क्या होनी चाहिए रणनीति, स्ट्रेटेजी अगर आप पहली बार देने वाले हैं यूपीपीसीएस की परीक्षा। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन यही आता है कि क्या सिर्फ अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड वाले जो एस्पिरेंट होते हैं वही आपके आईएएस और पीसीएस ऑफिसर बनते हैं? दूसरा, क्या बुक्स से पढ़ना चाहिए? क्योंकि कई लोगों को ये भी दिमाग में आता है कि यार मैं तो बुक्स से पढ़ पढ़ करके ही मैंने पीसीएस क्रैक कर लिया, तो क्या ये भी सही तरीका है? दूसरा, कितनी अहम है मार्गदर्शन की भूमिका? मार्गदर्शन मैं गाइडेंस बोलूंगी, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई भी हो, आपको कोई भी प्लेटफॉर्म आपको रटवा नहीं सकता कि आपको एक चटनी खिलाई और आपको सारी चीज़ें रट गई। तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। आपको सिर्फ गाइडेंस मिलता है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि कितने अच्छे हैं आप। खैर, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। देन आपसे बोला जा रहा है कि क्या गलती करते हैं अभ्यर्थी तैयारी के प्रारंभिक दौर में जो आपको नहीं करनी चाहिए, अगर आप पहले एस्पिरेंट हैं। दूसरी चीज, क्या कारण है कि प्रारंभिक परीक्षा में ही सफल नहीं हो पाते हैं? ठीक, प्री एग्जामिनेशन ही क्लियर नहीं होता है ना, तैयारी बहुत साल से कर रहा है, तो उसके बारे में पता चलेगा। एंड दूसरी चीज, पीवाईक्यू घटना चक्र ले आओ, रट डालो सारे के सारे पीवाईक्यू, आप पीसेस बन जाओगे, जाने कितने बन जाते हैं। तो क्या पीवाईक्यूज पढ़ना आवश्यक है आपके एग्जामिनेशन के लिए, यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन के लिए? तो ये सारे के सारे प्रश्न हैं, ये आप लोगों ने ही मुझसे पूछे हैं। एंड वही सारे के सारे प्रश्नों को मैं एक प्रॉपर तरीके से, एक प्रॉपर फॉर्मेट में, एक प्रॉपर सीक्वेंस में आपको बताऊंगी। खैर, आज हम लोग क्या करेंगे, आपके आज के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एंड उसके लिए है मेरे पास में ये आपकी छवि, अपने आप को देख लीजिए। मैं भी हो सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं हूँ। सोच लीजिए कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, करना क्या है, या क्या क्या ये सब कुछ ज़रूरी है। पहली चीज़ मैंने यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंस दी है कि आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करिए। आस्क योरसेल्फ कि क्या आप पीसेस बनना चाहते हैं? मैं पीसेस का फॉर्म दे रही हूँ एंड होपफुली बन जाऊँगा। तैयारी अच्छी चल रही है मेरी, ठीक है। मैंने भर दिया, मुझे पता नहीं है कि मैं बनूंगा या नहीं बनूंगा, ठीक है। मेरे पेरेंट्स का प्रेशर था, मैंने भर दिया, ठीक है। तो ये वाले जो क्वेश्चन है ये पेरेंट्स के दबाव में आकर के कि सामने वाले का बेटा या बेटी, हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो आईएएस हैं, पीसीएस हैं, क्योंकि वो बन रहे हैं तो आप उनसे कंपटीशन के चक्कर में आप भी तैयारी करने लगो, तो ये सही तरीका नहीं है। तो सबसे पहले जिसको तैयारी करनी है वो खुद से खुद पूछ ले कि भाई क्या मुझे तैयारी करनी भी है, कि ये जो दूर के ढोल होते हैं वो सुहावने लगते हैं, यार पीसेस में जाना है, मैं तो पीसेस बनूंगा, मैं तो पीसेस की तैयारी करूंगा, और उसमें आप घुस जाइए। तो पहला तो प्रश्न यही है कि आस्क योरसेल्फ फर्स्ट कि व्हाट यू एग्जैक्टली वांट टू बिकम। या एक पीसेस ऑफिसर बनना है, कि आपको नॉर्मल इंसान बनना है, कि आप प्राइवेट जॉब से भी आप सेटिस्फाइड हैं, तो ये आपको डिसाइड करना है। एंड इसमें आपको बहुत ज़्यादा रिजिड रहना है, क्योंकि अगर आप जरा से भी डगमगाए कि आप ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे, तो
आई बेट यू कुछ नहीं होना, आप दोनों जगहों के चक्कर में कहीं के भी नहीं रह जा पाएंगे। एंड मुझे पता है कि जैसे यूपी की मैं बात करूंगी, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, जो आपका लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है। बहुत ज़्यादा जो फाइनेंशियली अडेप्ट फैमिलीज होती हैं उनके जो बच्चे होते हैं वो आगे निकल जाते हैं, लेकिन एक बच्चा जो बहुत ही सामान्य स्तर के परिवार से संबंधित है या बिलो जनरल लेवल का है वो बच्चा, तो उसके लिए बड़ा ही डिफिकल्ट होता है इन सारी चीज़ों को कवर करना। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया, आपको डिसाइड कर लेना है कि क्या अपने पूरे के पूरे जो घर का वातावरण है उसके बाद में आप इस तैयारी में अगर पैर रखेंगे तो क्या आप आगे बढ़ पाएंगे, उसको कंटिन्यू कर पाएंगे। दूसरी चीज, ठीक है, आपने बोला कि आप पीसेस की तैयारी करोगे, आपको सिर्फ पीसेस ही बनना है, आपको कुछ और नहीं बनना है। तो मैं सेकंड क्वेश्चन बोलती हूँ कि हाउ मच एफर्ट्स यू कैन डिवोट। ठीक है, ऐसा नहीं है, जैसे कि मैं पढ़ाती हूँ और मैंने अपने भी स्कूलिंग में देखा है कि हर एक तरीके का बच्चा होता था, कैंडिडेट होता था। लाइक हमारे ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, हर एक ग्रेड के स्टूडेंट्स होते थे। कोई बहुत अच्छा स्कोर करता था, कोई मिड में स्कोर करता था, एंड कोई बहुत ज़्यादा वर्स्ट स्कोर करता था। अगेन उसको पास होने के में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो अगर आप सी ग्रेड के हैं और आपको सपना है या आपको लगता है कि यू कैन पुट दैट मच एफर्ट कि आप एक पीसेस ऑफिसर बन जाए, क्योंकि देखिए आपको मैं फिर से बता दूं कि आपको खुद को नहीं संभालना है, आपको संभालना है पूरे पूरे राज्य को, एक नेशन को। अगर आप पीसेस की बात कर रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट जॉब है, एंड अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हो तो आपको पूरे के पूरे देश की जो पॉपुलेशन है उसको कहीं पे भी किसी भी कैडर में किसी भी एरिया में आपको भेजा जा सकता है, डिपार्टमेंट भेजा जा सकता है, एंड आपको करना होगा। तो ये डिसाइड कर लीजिए कि हाउ मच एफर्ट यू कैन पुट। ऐसा ना हो कि आप आधे रास्ते में आप बढ़े और आप पीछे से बोल दें नहीं यार अब मुझसे नहीं होगा। ठीक है, तो एफर्ट्स बड़े ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन जो आपका थर्ड क्वेश्चन आता है वो आपसे बोलता है क्या कि डू यू हैव पेशेंस। भाई ऐसा भी होता है ना कि अगर आपको मैं बता दूं, एग्जामिनेशन की बहुत क्लियरिटी बता दूं, ऐसे बहुत ही कम एग्जामिनेशन होते हैं यूपी में या किसी भी स्टेट एग्जामिनेशन में। मैं बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जरूर लगा रही हूँ, बट प्रॉपर तरीके से एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाए, उसमें कोई भी प्रकार की घपलेबाजी ना हो, आप अपना 100% दो, एंड फॉर्चुनेटली आप एग्जामिनेशन को क्लियर भी कर लो, आपने प्री भी क्लियर कर लिया है, आपने मेंस भी क्लियर कर लिया है, बट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू कोई ना कोई पिटीशन फाइल कर दे कि भाई मुझे तो इस एग्जामिनेशन में जो कंडक्ट कराया गया उसमें थोड़ा सा क्या है डाउट है कि यहाँ पे क्या हुई है, कॉन्स्पिरेसी हुई है, यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है और घोटाला हुआ है, तो स्कैम हुआ है, तो ये एग्जामिनेशन सही नहीं है, तो मे बी कैंसल्स भी हो जाते हैं एग्जामिनेशन। तो आपको अपने आप को इतना पेशेंस में बना करके रखना है कि अगर इन केस अगर ऐसा कुछ होता है तो आप अडिग रहिए कि नहीं मैंने इतनी तैयारी कर ली है तो मैं आगे थोड़े और स्टेप डाल दूंगा, थोड़ी सी और मेहनत कर लूंगा, थोड़े से और एफर्ट डालूंगा, बट मैं पेशेंस के साथ में अपनी फील्ड में, अपने होप में, अपने डिजायर के आगे अपने साथ में बढ़ता रहूंगा। तो ये तो चीजें हो गई। अब इतनी सारी चीजों के बाद में मैम इतना घुमाती क्यों है यार, आप आगे बढ़िए ना। हाउ टू स्टडी एंड वेयर टू स्टडी। लाइक सिलेबस आप सभी लोग ने पढ़ ही लिया होगा। मैंने हमेशा से आपको बोला है कि फर्स्ट स्टडी द सिलेबस थोरोली, ऐसा मैंने प्रीवियस वाले में दिया था। और देखिए मैं बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि मैंने आपको डिमोटिवेट किया होगा, डिमोरलाइज किया होगा कि क्या फाइनेंशियली अडेप्ट जो फैमिली के बच्चे होते हैं वही इस स्टेज तक पहुँच पाते हैं, क्या यहाँ से हम वहाँ पर नहीं आ सकते। आप डेफिनेटली आ सकते हो, बट उसके लिए आपको अपने आप को बहुत ही ज़्यादा एकाग्र करने की ज़रूरत होगी। और दूसरी चीज़ और मैं बोलती हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे ना ये क्रिएचर रखा हुआ है, गिफी रखा हुआ है, ये सोच रहा है कि क्या करना है, आपको अपने आप को फन वे में भी सोचना है। मज़े मजाक में कई बार एग्जामिनेशन निकल जाते हैं, कई लोग निकल जाते हैं, पास हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता। तो आप सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ में पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, बट हाँ सिंसियरिटी आपकी उतनी ही रहनी चाहिए, इंटरेस्ट आपका जनरेट होना चाहिए, एंड आप मौज मस्ती करते करते कब एग्जामिनेशन को क्रैक कर लोगे आपको पता भी नहीं चलेगा, कब सिलेबस आपका कवर हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। खैर इस क्वेश्चन पे थोड़ा ज़्यादा डिटेल होगा, डिस्कस होगा, क्योंकि यही है हमारा फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। एंड मैं ये नहीं बताऊंगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ूंगी कि क्या करना है, बट मैं यहाँ पे ज़रूर बता दूंगी। देखिए हर एक एरिया का जो बच्चा होता है या हर एक एस्पिरेंट होता है, जब वो पहली बार सोचता है कि उसको पीसेस अधिकारी बनना है तो वो क्या देखता है, मैम मैं ग्रेजुएशन में हूँ एंड मैम मैंने 12th क्लियर किया है। अभी बच्चे बहुत ज़्यादा आपके आगे बढ़ गए हैं, वो सोचते हैं कि नहीं मैं तो 12th से ही तैयारी करना स्टार्ट कर दूंगा। मेरे पास आए हैं काफ़ी कैंडिडेट। सो मैम मैंने 12th अभी क्लियर किया है एंड आई वांट टू बिकम अ पीसेस ऑफिसर। सो मैम प्लीज़ गाइड मी कि मुझे कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए इन आर ग्रेजुएशन। लाइक मैंने एक वीडियो भी देखा था तो उसमें बोला गया था कि IAS ऑफिसर को बचपन से तैयार किया जा रहा है, तो ये वाली भी चीज़ें रखते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल पड़ता है कि आपके ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट हैं अगर आप उनको ले लो अपने एग्जामिनेशन में तो आपको ऑप्शनल तो क्रिएट हो ही जाता है। सो पहली चीज़ आपको देखनी है यहाँ पे, याद करनी है क्या कि आपका जो ग्रेजुएशन है, ठीक है, वो आपका जो ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन है वो आपने किस सब्जेक्ट से कवर किया है। ठीक है,
एंड जब आपको वो पता चल जाएगा, लाइक ये तो सभी को पता होता है कि मैंने बीबीए किया है, मैंने बीसीए किया है, मैंने बीटेक किया है, तो आपका जो भी सब्जेक्ट है एंड जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट को क्या करिए, अपना आप ऑप्शनल समझिए। दूसरी चीज़ अगर मैं आपसे बोलूँगी कि आपको क्या करना है, तो आपको मैं बता दूँ कि पहली चीज़ तो आपका जो पढ़ा हुआ है आप उसमें अपनी कमांड करिए। फिर ये होता है कि मैम क्या इनिशियल स्टेज से हमें फर्स्ट जो आपका ऑप्शन होता है उसकी राइटिंग स्टार्ट करनी चाहिए? नहीं, उसका आप साथ में रिवीजन करते रहिए ताकि आप भूलिए मत। एंड दूसरी चीज़, जब आप प्री की तैयारी करते हैं तो प्री में आप सभी लोगों को पता होगा कि देयर आर टू मैनी सब्जेक्ट्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। हिस्ट्री भी हमने डिवाइड करके रखी है डिफरेंट पार्ट्स, लाइक हमारे पास प्री है, मिड है, मॉडर्न हिस्ट्री है ऑफ इंडिया, इसके साथ साथ में वर्ल्ड हिस्ट्री भी आ जाती है। तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं, आर्ट एंड कल्चर भी है। आपको जो लगता है कि आपको अगर मॉडर्न हिस्ट्री में, मैं बेसिकली गाइड करती हूँ या मैं बोलती हूँ कि अगर आपको अपने देश को सर्व करना है, अपने नेशन को सर्व करना है, तो सबसे पहले आपके अंदर क्या होना चाहिए, एक फ्रीडम फाइटर वाला जो एक बिहेवियर है वो होना चाहिए। तो आप सबसे पहले क्या करिए, आप मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करिए। एंड टू बी वेरी फ्रेंक, मैं यहाँ पे बोलती हूँ कि अगर आप मुझसे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, आप फील करोगे कि यस आप एक फ्रीडम फाइटर हो। तो आप मॉडर्न से स्टार्ट करिए, मॉडर्न हिस्ट्री से तैयार करिए। दूसरी चीज़, मॉडर्न हिस्ट्री के साथ तैयार करने के साथ साथ में आपने करना क्या है, करंट अफेयर्स। देखिए करंट अफेयर्स जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा मेजर पार्ट होता है आपके एग्जामिनेशन का। तो आपने करंट अफेयर्स को अपनी डेली लाइफ की हैबिट बना लेनी। ये सभी बोलते हैं, मैं कुछ स्पेशल नहीं बोल रही कि हाउ टू स्टार्ट से अगर मैंने बोला तो पहली चीज़ तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करिए। दूसरी चीज़, एक समय में एक सब्जेक्ट स्टार्ट करिए। तीसरी चीज़, आप करंट अफेयर्स अगर स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जब आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए या आपका पार्शियली वो कंप्लीट हुआ है बट आपने इतना इसमें ग्रिप बना ली है कि अगर आपसे कोई बोलेगा कि भाई यहाँ से ये चीज़ स्टार्ट हुई थी, आप उसको बताने लगो, तो आप अपना दूसरा सब्जेक्ट पे स्विच कर लीजिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करिए एंड साथ बाय साथ आप क्या कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली आप क्या कर सकते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। फ़ायदा क्या होता है मैं आपको बताऊँ। देखिए अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो आपको इकोनॉमिक्स बहुत ही अच्छे से समझ में आने लगेगी, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है या इंडियन इकोनॉमी जो है वो आपकी बेसिकली करंट अफेयर्स से ही आती है, सीए से ही आती है। दूसरी चीज़, करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ रहे हो तो मैं आपको बोलूँगी कि साइंस एंड टेक, क्योंकि नॉर्मली है ये हम लोग सभी लोग पढ़ते आ रहे हैं बचपन से कि 10th तक तो सभी ने पढ़ी होती है साइंस एंड टेक। तो साइंस एंड टेक का जो सब्जेक्ट है इसको आप करंट अफेयर से रिलेट करके कि नई नई क्या क्या इन्वेंशंस हुए हैं। लाइक अभी अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि कोविड-19 चल रहा है, तो कोविड-19 के टाइम पीरियड में अगर आप देखोगे तो मैं बोल सकती हूँ कि बहुत सारी पीपीई किट बन रही हैं, बहुत सारे आपके ड्रोन के थ्रू भी क्या किए जा रहे हैं, चीज़ों को डिलीवर किया जा रहा है। तो उसमें क्या साइंस यूज़ हो रही है, क्या मैकेनिज्म यूज़ हो रहा है, आप साइंस से रिलेट कर सकते हो करंट अफेयर्स को। तीसरी चीज़ या तीसरा सब्जेक्ट मैं आपको जो बोलूँगी, मैं मानती हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा बिगिनिंग में आपको समझ में नहीं आएगा, बट धीरे धीरे आप यूज टू हो जाओगे कुछ टर्म्स को यूज़ करके। एक टर्म होता है बिल, दूसरा चीज़ होती है पास, तीसरा चीज़ होता है आपका विधेयक यानी सॉरी आपका एक्ट। तो बिल, एक्ट एंड विधेयक, ये कुछ टर्म्स है जो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे कि ये विधेयक पास हुआ, ये ऑर्डिनेंस पास हुआ। इनको अगर आप थोड़ी बहुत एक क्लास भी ले लोगे, इसको आप अपनी तरफ से कर सकते हो मॉडर्न हिस्ट्री को। इसमें आपको किसी की भी गाइडेंस की ऐसा जरूरत नहीं है अगर आप में थोड़ी बहुत भी देश की भावना है। सो पॉलिटी मैं बात कर रही हूँ, तो इकोनॉमिक्स हुआ, साइंस हुआ एंड पॉलिटी हुआ, ये वो सब्जेक्ट हैं जो आप क्या कर सकते हो, आप करंट अफेयर्स के साथ में थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हो। एंड इनसे रिलेटेड बहुत सारे, लाइक आपका 377 आया था, तो आप सभी को पता होगा कि भाई जो भारत है उसमें समलैंगिकता को सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। तो आप इन सारी चीज़ों को देखोगे, यहाँ से आपका ये सेक्शन कवर होगा। इनडायरेक्टली मैंने आपको सब्जेक्ट्स बता दिए। देन आता है क्या आपका ज्योग्राफी। अब ये भी आपका कैसा है, करंट से रिलेटेड है। अगर आप अभी की बात करें, करंट अफेयर्स की बात करें, तो आप देखोगे कि करंट अफेयर्स में रशिया में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। क्यों घोषणा कर दी गई है? क्योंकि वहाँ की ज्योग्राफी में वहाँ की एक रिवर है, रिवर इज अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, आप बोल सकते हो हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत आता है। तो वहाँ की एक नदी में आपका डीजल स्पिल हो गया, तो लैंड स्पिल जो होते हैं या वाटर स्पिल्स जो होते हैं वो होते हैं, तो आपका ज्योग्राफी है। तो आप इससे भी करंट टू करंट चीज़ों को क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। तो अल्टीमेटली अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे और वन टाइम में अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आई बेट यू कि आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा एंड धीरे 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 आपकी साल भर की करंट अफेयर्स से स्टार्ट होगी। हार्डली आपका या 1 महीना लगना है, आपकी मॉडर्न हिस्ट्री पूरी कवर हो जाएगी। बहुत ही बेसिक लेवल की मैं बता रही हूँ कि आप प्री देने के योग्य हो जाए। एंड देन आप जब प्री के हो जाओगे, आप सारे सब्जेक्ट्स में थोड़ी थोड़ी आपकी स्किल्स को इंक्रीज कर लोगे, तो आपको लगेगा कि नहीं यार मैं मॉडर्न या मैं मेंस की भी तैयारी प्रॉपर तरीके से कर सकता हूँ। एंड उन सारी सिचुएशंस पे थोड़ा थोड़ा आंसर लिखने की ज़रूर कोशिश करिए, क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि स्टेप वाइज स्ट्रक्चर पता चलता है कि लाइक अगर मैं इस स्टेज पे हुआ या मैं इस सिचुएशन में हुआ या मैं हुई तो मुझे क्या करना चाहिए था, वो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए था।
था रिगार्डिंग एग्जामिनेशन। तो आई होप कि ये है स्टार्टिंग की आपकी प्रिपरेशन की तैयारी की, कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री से तैयार करना है, करंट अफेयर से आपके सारे के सारे सब्जेक्ट्स के जो लेटेस्ट चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में आपसे लेटेस्ट ही पूछा जाता है, रेयरली है कि आपसे पूछा जाएगा बहुत ज़्यादा पीछे का। हाँ, कुछ कंसेप्शुअल चीज़ें पूछी जाती हैं, वो आपके संबंधित एजुकेटर से या टीचर से या जो भी आपके साथ में एल्डर है, आप उससे गाइडेंस ले सकते हो। तो आपके जो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं ना, उन्हीं में आपके आंसर्स छुपे हुए हैं। लाइक गाइडेंस भी ज़रूरी होता है, कैसे होता है, कितने हद तक ज़रूरी होता है, उसके बारे में मैं बताऊंगी आपको आपके अगले वीडियो में जो मैंने डिस्कस किए हैं। आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा जो थोड़ा बहुत मैंने स्ट्रेटेजी बताई, शायद मैंने आपको मोटिवेट किया हो रिगार्डिंग एग्जामिनेशन कि नहीं, आई वॉन्ट टू बी अ पीसीएस ऑफिसर, आई विल एंड आई विल। सो अगर आपके अंदर ये डेस्पिरेशन है फॉर बिकमिंग अ पीसीएस ऑफिसर, तो आप ज़रूर बनोगे। एंड आई होप कि आप बहुत ढंग से तैयारी करोगे, कोविड-19 को ब्रेक करके पढ़ोगे। यार मुझे पढ़ाई करनी और कुछ नहीं करना, मुझे एंजॉय भी करना है। सो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।